नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। बारिश के बावजूद आप लोग सब लोग जुटे हैं। हम आपका आभार व्यक्त करने आए, इसलिए नहीं कि आप हमको वोट देकर विधायक बना दिए, इसलिए आभार व्यक्त करने आए हैं कि आपने अपने वोट से बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। आपने अपने वोट से सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की संभावना नहीं पैदा की है, आपने आपके वोट से पूरे बिहार में गरीब लोगों के लिए, जो लोग परेशान हैं, जो सरकार से परेशान है, उसको मदद मिले, इसकी संभावना बनी है। ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, हम तो आज विधायक का शपथ लिए हैं। अगले 2-4-5 दिन में काम शुरू करेंगे। संभव है कि अगले 2-3-4 महीने में आपको परिवर्तन भी दिखे, आपको राहत सुविधा भी मिले। लेकिन आपने क्या किया है उसको देखिए। आपने जब से वोट देकर बांकीपुर में भाजपा को हराया, उस दिन से अभी एक लड़का कह रहा है कि यादव लोग का इनकाउंटर हो रहा है। मेरे भाई, जिस दिन से बांकीपुर का परिणाम आया है, सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं है कि खड़ा होके कह दे कि जाति देखकर गोली मारो। बिहार से इनकाउंटर के नाम पर हत्या रुक गई है। चाची कह रहे हैं कि गरीब का हमारा घर उजाड़ दिया है, लेकिन जब से बांकीपुर का परिणाम आया है, उसके बाद किसी गरीब के झोपड़े पर जेसीबी और बुलडोजर नहीं चला है। जो चला था वो पहले चला था। तो ये हमारी ताकत नहीं है, हम तो अभी काम करना शुरू ही नहीं किए। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपने जो विकल्प बनाया है उसका ताकत है, आपने जो ये भाजपा का बंधुआ मजदूरी खत्म किया है उसका ताकत है। कि मंत्री और मुख्यमंत्री वही है, सम्राट चौधरी वही है, सरकार वही है, लेकिन पिछले 10-15 दिन में इनकाउंटर का बात नहीं हो रहा है, पढ़ाई और रोजगार का बात हो रहा है। आप पेपर निकाल कर देख लीजिए, झूठा ही सही, लेकिन सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि अब सरकारी विद्यालय में 11 बजे रात तक पढ़ाई होगा। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि बिहार में कितना लोगों को रोजगार देंगे। ये मेरे भाई लोकतंत्र की और लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। इसलिए आपका आभार व्यक्त करने आए हैं कि 3 बरस के मेरे प्रयास से 5000 गांव में जाकर लोगों को समझाए, लोग तैयार हुए, फिर भी लोगों ने जो गलती की उसी का परिणाम है कि बिहार जहां था वहीं पर है। लेकिन बांकीपुर की जनता ने एक दिया जलाया है, एक रास्ता दिखाया है, इसका लाभ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके साथ साथ पूरे बिहार को मिलने वाला है। अभी आपने अपना समस्या लिखवाया है, आप बता रहे हैं भैया यहाँ ठेला खोइचा वाले लोगों को दिक्कत हो रहा है, वेंडिंग जोन नहीं है, कोई बता रहा है भैया नाली गली नहीं है, कोई बता रहा है कि भैया यहाँ पर पानी का दिक्कत है, किसी को राशन कार्ड से नाम काट दिया है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा। तो इस सब का निराकरण कैसे होगा, ये रास्ता अभी आपको बताएंगे। तो जितना समस्या आप लिखवाए हैं, ये सारे समस्या पर काम करना अभी शुरू करेंगे कल से। हम और हमारे साथी सरकार और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे। ज्यादातर समस्या आने वाले दिनों में आपको सुधरती हुई दिखेगी। कोई समस्या 2-4-5 दिन में भी सुधर सकता है, किसी समस्या के निराकरण में 5-6 महीना भी लग सकता है। सब चीज एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपसे मेरा आग्रह एक है, हम अपनी बात आगे बताएं उससे पहले एक आग्रह कर रहे हैं। आपके इलाके में, आपके घर में, आपके गली मोहल्ले में आपको जो भी दिक्कत है, अभी आपने बताया भैया यहाँ सड़क टूटा है, भैया यहाँ नाली नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क लाइट नहीं है। अगली बार से जब आप ये हमको बताएं तो साथ साथ ये भी बताएं कि किस अधिकारी को आपने फोन करके बताया था उसने काम नहीं किया, क्योंकि सब काम करने के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसको जनता के पैसे से तनख्वाह दिया जाता है। सड़क बनाने के लिए एक विभाग बना हुआ है, नाली गली के लिए अफसर है, बिजली के लिए आदमी है, लेकिन वो आपका बात नहीं सुनता। तो आप मेरा एक मदद कीजिए,
अगली बार जब आपको कोई दिक्कत हो तो कम से कम दिक्कत के साथ उस अधिकारी का नाम नंबर भी बताइए जिसको आप संपर्क किए फिर भी आपका काम नहीं किया या आपसे पैसा मांगा, आपको परेशान किया। इसका फायदा क्या होगा? अगर आपने कहा कि आपके इलाके का नाली गली नहीं सुधर रहा है, इंजीनियर साहब नहीं सुन रहे हैं, नल जल में पानी गंदा आ रहा है, फिर भी अफसर अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो आपका नल जल तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन जो इंजीनियर, जो अधिकारी आपका बात नहीं सुन रहा है, अगर आप हमको उसका नाम बताएंगे तो नल जल के साथ साथ उस अधिकारी को भी सुधारा जाएगा ताकि फिर आगे से वो बदमाशी न करे। ये ताकत आपको देना चाहते हैं। सबके घर के सामने खड़ा होकर हम मदद नहीं कर सकते हैं, आप अपना मदद कीजिए, और अगर कोई पदाधिकारी मदद नहीं कर रहा है तो उसका नाम हमको दीजिए ताकि उसका गर्दन पकड़ा जाए, उससे आपका काम भी होगा और अधिकारी भी सुधरेगा। अगले 6 महीना में 10 को ऐसा अधिकारी अगर पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हुआ, उसको जनता ने घेरा, उसको हम लोग दबाए, आप लिख कर रखिए, बांकीपुर में जितना विभाग का अफसर अधिकारी है सब डर के मारे काम करना शुरू करेगा, अपने आप काम आपका शुरू होगा। अगर आप कह गए भैया आप तो हम ही पर डाल रहे हैं, आप इतना कीजिए, इससे अगर नहीं होगा तो कैसे बात बनेगा? तो हम यहाँ बांकीपुर आपके वार्ड में, यहाँ पर आपके वार्ड में 51 लोगों का एक कमेटी, एक समिति बना देते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज का ही हो। आप हमको वोट दिए या नहीं दिए, आप बांकीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, अगर आपने चुनाव में हमारा विरोध भी किया है तो भी कोई बात नहीं है। आपके वार्ड से 51 जो सबसे सक्रिय लोग हैं, जो समाज के लिए खड़ा हो सकते हैं, अपने वार्ड के लिए, गली मोहल्ले के लिए आवाज उठा सकते हैं, ऐसे 51 लोगों का एक समिति बना देंगे और उनके काम करने के लिए यहाँ पर एक कार्यालय आपके वार्ड में खोल देंगे, ताकि आपकी बात जब अधिकारी न सुने तो आप वार्ड में जाकर जो कार्यालय होगा वहां पर शिकायत दर्ज करा सके, ताकि आपका काम हो। अगर उससे भी नहीं होगा, मान लीजिए कि वार्ड में जो कार्यालय है उसका भी बात नहीं सुना, तो आप अभी से ध्यान रखिए, जो बांकीपुर में विधायक के तौर पर हमको घर मिला है, ये घर हमारे रहने के लिए नहीं है, हम रहते हैं आश्रम में, लेकिन वो घर बांकीपुर के जनता के लिए है। आपको कोई दिक्कत है आप वहां जाइए, वहां 24 घंटा मेरा कोई ना कोई सहयोगी आपको मिलेगा, ताकि आपको कोई संकट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आपकी मदद किया जा सके। तो 3 स्तर पर आपको मदद की बात बता रहे हैं। एक, आप खुद सजग होइए। अभी तक जो आपका काम नहीं हो रहा है, उस काम को जो नहीं कर रहा है उसका नाम नंबर लिखकर एक बार उसको अंतिम बार फोन करके बता दीजिए कि हमारा ये काम कर दो। नहीं करेगा उसका नाम नंबर लिख कर दीजिए, काम भी होगा, जो काम नहीं किया है उसका इलाज भी किया जाएगा। दूसरा बात, अगर आपके कहने से नहीं होता है तो जो वार्ड में अगले 1 महीना में कार्यालय स्थानीय स्तर पर खुलेगा उसकी मदद लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो जो विधायक का घर है, वो कार्यालय है आपके लिए खुला हुआ है, वहां जाइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, आपका काम होगा। ये जितना आप लिखवाए हैं अगले 3 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में आपको सभी विषयों पर कुछ ना कुछ काम सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन हमने आपको वोट तो नाली गली पर मांगा नहीं था, हमने वोट से पहले आपको 3 वादा किया था, उसका हिसाब भी दे देते। पहला वादा किए थे कि अगर आप हमको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनिएगा तो विधायक से जुड़े हुए किसी भी मामले में चोरी, बदमाशी, घूसखोरी, कमीशन खोरी बंद हो जाएगा। तब आपको कैसे पता चलेगा बंद हुआ कि नहीं? इसका सीधा प्रमाण है कि अगले 3 महीना में, यानी छठ तक, जितने लोग का राशन कार्ड का नाम कटा है उनको राशन कार्ड बनाने के लिए अब अधिकारी के पीछे ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा। बिना दौड़ धूप के, बिना 1 रुपया घूस दिए सभी आदमी का राशन कार्ड निश्चित बना दिया जाएगा। और राशन कार्ड जिसका पहले से है उसको अब 3.5 किलो नहीं,
4 किलो नहीं, राशन कार्ड पर पूरा 5 किलो अनाज आपको मिलेगा। 5 किलो पूरा अनाज मिलेगा, क्योंकि आपका प्रतिनिधि, आपका विधायक अब उसमें से कमीशन खोरी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। आपके बच्चों का जो हक है वो मिलना चाहिए। अपने आप आपका विधायक चोरी नहीं करेगा तो आपको 4 किलो नहीं 5 किलो अनाज मिलेगा। राशन कार्ड बनाने के लिए 3000 4000 घूस नहीं लगेगा। जैसे घर घर आकर वोट मांगे हैं, वैसे घर घर आकर हमारे लोग आएंगे। अगर हमारे लोग नहीं आए तो अधिकारी आएंगे और आपसे पूछेगा कि आपका राशन कार्ड अगर नहीं है, आप कागज पत्र दीजिएगा, आपका राशन कार्ड बनाकर आपके घर पहुंचाया जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये करने में लगेगा 3 महीना, मतलब अभी सावन चल रहा है, छठ तक होगा। दूसरा चीज, जिसके जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की कोई महिला पुरुष रह रहा, जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष से ज्यादा, उसके लिए हमने 2 वर्ष यहां आंदोलन किया, संघर्ष किया कि इसका पेंशन बढ़ाकर 2000 करो। पहले 400 रुपया मिलता था, लेकिन हम हल्ला किए, जब सुराज ने आवाज उठाया तो सरकार ने उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया। लेकिन सबको नहीं मिल रहा, जिसको मिल भी रहा है उसको 5-5 महीना नहीं देता है, 5 महीना से बाकी है। तो जिसको जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, उसको छठ तक, अगर आपका उम्र, आप जानते हैं किसी को, आपके घर में पड़ोस में रिश्तेदार कोई 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, गरीब है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, उसका खबर सूचना दीजिए। हम लोग भी आपके घर आएंगे। हर हालत में छठ तक 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को प्रति माह बिना किसी घूस के, बिना किसी परेशानी के 1100 रुपया पेंशन जरूर मिलने लगेगा। 2000 रुपया के लिए चाची अभी 4 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। जब जनसुराज बनेगा तो 2000 मिलेगा, अभी 1100 जरूर मिलने लगेगा। ये आपसे वादा किए थे कि चोरी बदमाशी बंद हो जाएगा। तो जो सरकारी योजना चल रहा है, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सरकार पैसा भेजती है, उसके बीच में कोई अधिकारी, कोई चुना हुआ प्रतिनिधि चोरी नहीं करने देंगे। वो आपके और आपके बच्चों का हक है, वो अपने आप मिलेगा। 3 महीना में आपको उसका परिवर्तन दिखेगा। दूसरा एक बात बोले थे, जो बड़ी बात हमने कही थी कि एक बार चाची आप जाति, धर्म, नेता दल को छोड़िए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो इस पर आपको जवाब अभी दे रहे हैं। हम जब से यहाँ जीत कर आए हैं, हमने जो यहाँ सर्वे कराया है, बांकीपुर में रहने वाले जितने लोग परिवार हैं, उसमें 60% लोग, करीब करीब 100 में 60 परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा। अब प्राइवेट स्कूल वाला इतना दबा के फीस लेता है, फीस तो ले ये रहा है। हर साल जब आपका बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है, तो सालाना फीस के नाम पर 4000, 5000, 10,000 रुपया आपका दोहन करता है। तो जितने लोग का बाल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, आप नोट कर लीजिए, अगले साल से आपके बच्चे का, आपके स्कूल का फीस कम होने जा रहा है। वो कम करा के आपका भाई, आपका बेटा देगा। तो 100 में 60 आदमी, 60 परिवार जिसका बाल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसका फीस कम किया जाएगा। और जो बच गया 40 आदमी, जो 40 परिवार जिसका बाल बच्चा, जो बहुत गरीब है, जिसका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल खराब है, आपने भी अभी बताया, तो हमने आपको वादा किया है कि 1 बरस के अंदर, आपने 1 बरस के अंदर, मतलब अगले साल दशहरा से पहले या तो आपके इलाके का सरकारी स्कूल सुधर जाएगा, और अगर नहीं सुधरा तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। उसका फीस का चिंता अपने प्रतिनिधि, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिएगा। हर हालत में अगले साल जब दिवाली मनाई जाएगी, तो बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां रहने वाले हर परिवार के बच्चे के लिए पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। साल भर लगेगा। सब ये पूरा याद कर लीजिए, 3 लाइन बोले हैं। जिसका बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, उसका फीस कम होगा।
जिसका बाल बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल सुधरेगा, और नहीं सुधरेगा तो आप भी अपना बच्चा को प्राइवेट में नाम लिखवा दीजिए, उसका फीस हमारे द्वारा भरा जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। एक चीज, हमने आपको जितना वोट मांगा, आप तो हमको जानते भी नहीं हैं, ज्यादातर आदमी हमको नहीं जानता है। आप तो मोबाइल पर देखे, भाषण सुने, कोई कहा ये प्रशांत किशोर को जिताइए, यही आपका सुधार देंगे, आप विश्वास करके वोट दिए। तो आपने न जानते हुए भी वोट दिया, नहीं मांगे तो भी वोट दिए। इसके लिए सूद के तौर पर एक वादा जो नहीं किए थे वो पूरा अभी आपको देंगे। ये मूलधन था, लेकिन एक सूद आपको वापस कर रहे। हमने तय किया है कि जितने लोग, जितने परिवार बांकीपुर में रह रहे हैं, आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, आपका बेटा बेटी पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, उसका बायोडाटा सीवी बनाकर हमारे कार्यालय में जमा कराइए। आने वाले 2 वर्ष में 10,000 परिवार से एक लोगों को नौकरी का व्यवस्था निश्चित तौर पर कर दिया जाए। ये नौकरी आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार प्रशांत किशोर का नहीं है, सरकार जनसुराज का नहीं है, सरकार अपराधी सम्राट चौधरी का है, भाजपा का है। लेकिन आपने हमको यहाँ विधायक बनाया है तो आपके बच्चे को, आपकी बेटी को कोई ना कोई नौकरी जरूर दिलवा देंगे, आप निश्चित रहिए। और इसका असर देखिए, हमने घोषणा किया कि बांकीपुर में 10,000 परिवार को नौकरी मिलेगा। पूरा बिहार का विधायक सब परेशान है, पब्लिक पूछ रहा है, अरे भैया तुम हमको कब दोगे? अगर 10,000 लोग को नौकरी मिल गया बांकीपुर में, तो आप समझिए कि 242 को जो विधायक है उसको अपने क्षेत्र में जाना मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक डंडा लेके उसको दौड़ाएगा कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में 10,000 आदमी को नौकरी दिया है, तो तुम भी दो, और नहीं तो विधायक का गद्दी छोड़ो, विधायक का कुर्सी छोड़ो। ये असर होने वाला है, ये आपके वोट का ताकत है। तो आप, और ये 3 काम आपका होगा, याद रखिए। छठ से पहले राशन कार्ड और 1100 रुपया पेंशन का चिंता छोड़ दीजिए, अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा, हमारे यहाँ के धरना बैठ जाइएगा। दूसरा, आपके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई का बढ़िया व्यवस्था कर देंगे। और तीसरा, अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके लिए नौकरी रोजगार हो जाएगा। कुछ दीदी लोग बोला है कि हम लोग को, महिला लोग को रोजगार दीजिए, तो नीतीश कुमार आपको इतना दिन से जीविका दीदी चला रहा है, रोजगार नहीं मिला। उसके लिए अभी कुछ नहीं कह रहे, कुछ योजना बनाएंगे तब बताएंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। अभी आपके बाल बच्चा को नौकरी जरूर दे देंगे। एक काम जो नहीं करेंगे वो ये कि बिहार में जो जीत कर आता है, जो नेता बन गया, तो उसको लोग अपने बच्चा के जन्मदिन में, मुंह जुट्ठी में, छठी में, मरनी में, जियनी में, तिलक में, ब्याह में उसको बुलाता है। अब विधायक का प्रतिनिधि काम छोड़ के दिन भर यही करता है, घर घर घूमता है, न्योता पुराता है, और लोग को भी लगता है कि हमारा यही काम है। देखिए लोग कितना बुर्बक है। आप वोट देके हमको प्रतिनिधि भी बनाए, और फिर हम आकर आपके यहाँ केक का दही पूरी बुनिया भी खाए, और काम आपका कुछ नहीं किए। इसीलिए हमने कहा है कि मेरे भाई, हम आपके घर, सबके घर जन्मदिन मनाने, मुंह जुट्ठी करने, छठी में आए न आए, लेकिन आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार जरूर कर देंगे। आपके प्रतिनिधि का काम आपके बच्चे के जन्मदिन में आकर फोटो खिंचाना नहीं है। आपके प्रतिनिधि का काम छठी में, मुंह जुट्ठी में आकर खाना खाना नहीं है। आपने प्रतिनिधि इसलिए चुना है कि आप वो रात दिन काम करे, ताकि आपके बाल बच्चे के लिए पढ़ाई हो, उसके लिए रोजगार हो, आपका गली, आपका इलाका, आपका मोहल्ला बढ़िया हो, भ्रष्टाचार न हो। अब बिहार में जितना प्रतिनिधि जीत के गया है, वो काम छोड़ के दिन भर खाली न्योते हकारी कर रहा है। अब पब्लिक भी उसी में पड़ा हुआ कि नेताजी हमारे यहाँ चले आए, काम करे न करे, नेताजी हमारा बेटा के शादी में चले आए तो उसी को वोट दिए जा रहा है। तो इस चीज को आप सुधारिए। जैसे आपने वोट बढ़िया दिया है, जाति पर नहीं गए, आप पैसे पर नहीं बिके, हिंदू मुसलमान बनकर नहीं वोट दिए, तो उसका फायदा आपके बाल बच्चों को मिलेगा। वैसे ही
आप ये तय जानिए, कोई संकट पड़ेगा तो निश्चित आपके पास आएंगे, कोई ऐसी बात होगी जरूर आपसे मिलने आएंगे। लेकिन सुबह से शाम तक अगर दिन भर न्योते हकारी पूरा करेंगे तो आपका काम कब करेंगे? इसलिए न्योता हकारी करने के लिए आप वोट नहीं दिए हैं, आप हमको वोट दिए हैं कि हमको रोजगार दीजिए, पढ़ाई दीजिए, भ्रष्टाचार कम कीजिए। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम कर दिए। आपने बिना जाति, बिना धर्म, बिना पैसे के लालच के हमको वोट दे दिया। अब आप अपने घर में अपना जीवन चलाइए, 4 बरस हमको काम करने दीजिए। निश्चित तौर पर आपके और आपके बच्चों के जीवन में सुधार होगा, और सुधार 4 बरस में नहीं, 3-4 महीने में सुधार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं होगा तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। एक और वादा करके जा रहे हैं, अगर अगले 2-3 बरस में जो बात हम कह रहे हैं, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था नहीं हुआ, अगर आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, तो अगले जीवन में कभी आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, फिर चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। या तो आपका काम कर देंगे, अगली बार वोट मांगना ही नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं काम कर पाए तो वापस यहाँ फिर वोट मांगने नहीं आएंगे। तो एकदम भरोसा रखिए, हर हालत में आपका सुधार होगा, क्योंकि आपने अच्छा वोट दिया है तो अच्छा ही काम होगा। एक बार बोलिए जय बिहार। और लेकिन आप एक बार अच्छा किए हैं तब आदत छोड़ना नहीं है। आगे चुनाव होगा, अभी वार्ड परिषद का चुनाव होगा, पटना के मेयर का चुनाव होगा, उसमें भी गलत चुनाव नहीं करना है। ये जितना आप समस्या बता रहे हैं, नाली का, गली का, सड़क का, बिजली का, ये कूड़ा का, स्कूल का, ये सब नगर निगम से जुड़ा हुआ मामला है। तो जैसे आपने अच्छा आदमी को विधायक बनाया है, ऐसे ही मेयर का जब चुनाव हो तो अच्छा आदमी को अपना वार्ड से जिताइए, मेयर अच्छा आदमी को जिताइए। अच्छा आदमी जीतेगा, अपने आप काम होगा। गलत चोर बदमाश को जिताइएगा, वो आप ही का और आपके बच्चे का खून चूसेगा। तो इसलिए आपने जो काम शुरू किया है, इसका लाभ बांकीपुर में आपको, अपने इलाके में, वार्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको इतना बड़ा पुण्य होने वाला है, पूरे बिहार में सुधार की धारा शुरू हो गई है। जिसको भी नेतागिरी करनी है उसको पढ़ाई और रोजगार का बात करना ही पड़ेगा। खाली जाति या 5 किलो अनाज के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बिहार का जनता वोट देने वाला नहीं है। हम लोग को भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, ताकि कोई बिहार से बाहर जाकर अपने घर परिवार को छोड़कर 10-15 हजार रुपए के लिए गाली न सुने। तो ये व्यवस्था बनाइए। आपने जो किया है इसका चर्चा पूरा देश में हो रहा है। आपको नहीं पता है, आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पूरा देश में चर्चा हो रहा है। प्रशांत किशोर का नहीं, आपका नहीं, बांकीपुर का चर्चा हो रहा है कि कौन ऐसा इलाका है, कौन ऐसे लोग हैं जिसने मोदी के बॉस को उठा के पटक दिया, इनका नशा ढीला कर दिया। कौन ऐसे लोग हैं जो पैसे पर नहीं बिके, कौन ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं बने। आपने बिहार का गौरव बढ़ाया है। अब आपका जिंदगी सुधरे, ये हमारी जिम्मेवारी है। चिंता मत कीजिए, सुधार अगले 1-2 महीने में आपको दिखने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।